नमस्कार, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल सरल विधि के साथ बप्पा का विसर्जन करना बताऊँगी, जो कि एकदम आसानी से आप घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, बप्पा के लिए बढ़िया-सा उनका स्वादिष्ट भोग, उनका मनचाहा भोग जो कि लड्डू है और उसमें बस क्या करें बना कर के दूर्वा चढ़ा दें, साथ ही में उनके जल में भी दूर्वा रख दें और फिर अब क्या करेंगे, भगवान का स्नान करा दें, पुष्प लेकर के इस तरह से जल के छींटे दे दें, इस तरह से उनका स्नान करा दें। और अब क्या करेंगे, उनको चंदन से सबसे पहले कलश को लगाएं, उसके बाद गणपति बप्पा को लगाएं और फिर ऐसे ही रोली, हल्दी, चावल का उपयोग करें और सभी चीज़ों से अच्छे से उनका तिलक करें। और फिर चावल से भी अच्छे से आप चावल डाल दें। और अब क्या करेंगे, ताज़ा पुष्प कलश को चढ़ाएं, उसके बाद बप्पा को चढ़ाएं पुष्प और फिर साथ ही में चढ़ाएंगे उनका लोकप्रिय दूर्वा, वो भी उनको चढ़ा दें। और अब करेंगे उनकी पूजा। आप जैसे विधि विधान से जिस तरह से आप रोज़ पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा कर लें। और फिर क्या करेंगे, साथ ही में आखिरी में कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाना बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कपूर को ज़रूर जलाएं। भगवान को इस तरह से बता दें, पूरे घर में आरती बता दें और उसके बाद इस तरह से जो कपूर है उसको ठंडा करें। हाथ में थाली लेकर के 3 बार चम्मच में पानी भर कर के इस तरह से कपूर को ठंडा करें और फिर थाली नीचे रखें। और इसी तरह से भगवान को उनके जल से उनके भोग पर भी ऐसा ही करें, 3 बार चम्मच से पानी गोल गोल फहरा दें। उसके बाद हाथ में चावल लेकर के और साथ ही में थोड़े से पुष्प लेकर के भगवान से माफ़ी मांगे, जो भी उनकी पूजन पाठ में गलती हुई हो और आप जो भी आपकी इच्छा बोलना चाहते हैं वो बोल दें। और उसके बाद कलश को इस तरह से हिला दें, साथ ही में जो गणेश जी हैं उनका भी पाठ सरका दें, खसका दें। और फिर सारा सामान इस तरह से निकाल लें, कलश का पत्ते निकाल लें और साथ ही में नारियल को भी बाहर निकाल लें। और जो कलश में जो पानी था, जल था, उससे पूरे घर में छिड़काव कर दें। इस जल को बहुत शुद्ध माना जाता है। और फिर क्या करें, बापा को इस तरह से अच्छे से आराम से उठाएं, अपनी तरफ बापा का मुंह रखें और फिर पूरे घर में उनको घुमाने ले जाएं, घुमा करके। और फिर क्या करें, घर के द्वार पर जाएं और एक तपेली में पानी भर लें और साथ ही में उसमें गंगा जल डाल दें। और फिर क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे दूर्वा, फूल की पत्तियाँ, चावल, रोली, हल्दी, आप जो जो भी डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। और बाप्पा का इस तरह से विसर्जन करें। विसर्जन करने से पहले क्या करें, इस तरह से उनको 3 बार पानी में डुबकी लगवाएं और फिर बाप्पा को रख दें। बस बाप्पा का विसर्जन एकदम आसानी से हो गया है। बस एक बात का और ध्यान रखें, विसर्जन करते टाइम गणपति बप्पा मोरया ज़रूर बोलें और विसर्जन कर दें। और साथ ही में आप इनके साथ उनको भोग भी डाल दें, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें थोड़े से डाल सकते हैं। और फिर जब बाप्पा पूरी तरह से गल जाए तो सभी मिट्टी जो है पानी की उसको सभी गमलों में डाल दें। और जो बाकी का जो सामान है, सामग्री है, उसको दान में दे सकते हैं। जो सुपारी है आप उसको वापस से यूज़ में भी ले सकते हैं और जो पान है, फूल पत्तियां हैं, उनको आप किसी भी गमले में डाल दें। तो बस ध्यान रहे, तुलसी के पौधे में गणेश जी की कोई भी सामग्री नहीं डालें। चावल है, चावल को भी आप दान कर दें, इसमें और भी आप चावल डाल करके दान कर सकते हैं। उनका जो नीचे का जो कपड़ा है आप उसको भी वापस से यूज़ में ले सकते हैं। और फिर जो भी आप पैसे भगवान जी को चढ़ा रहे हैं वो भी आप दान करें। साथ ही में जो नारियल आप रखते हैं उसको भी आप दान में दे दें या फिर गणेश जी के मंदिर में जा कर के चढ़ा दें। तो आप देख सकते हैं बप्पा का विसर्जन बहुत ही सरल विधि के साथ मैंने आपको बताया है। इसी तरह से बप्पा का विसर्जन करें और इसी बात का बस ध्यान रखें कि जो भी मिट्टी का आप जो ये जल है वो बस तुलसी के गमले में नहीं डालें, बाकी आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं।